Hey guys, my name is Jitesh and in this video I am going to tell you exactly how I was able to achieve a perfect 9 band in IELTS listening section. What all strategies did I use, what all methods did I apply, what all tips and tricks did I use. Every little detail is going to be explained in this video. So without wasting any more time, let's begin. So guys, the first thing that has helped me tremendously in achieving a perfect 9 band in IELTS listening section is watching English movies and shows. I know दोस्तों, मैं ये अपनी सारी वीडियोस में कहता रहता हूँ, लेकिन दोस्तों ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और केपेबल है कि अगर आप अपने IELTS लिसनिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मूवीज एंड शोज देख लोगे, आप और कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ तक कि आप IELTS लिसनिंग सेक्शन का पैटर्न तक नहीं देखोगे, तो भी दोस्तों आपके IELTS लिसनिंग सेक्शन में 8 बैंड तो गारंटीड आ जाएंगे। और ये बात दोस्तों सिर्फ एक कहने की नहीं है, ये फैक्ट्स है। क्योंकि दोस्तों लेट्स टेक चिल्ड्रन फॉर एग्जांपल। Children learn their mother tongue by listening to their parents. They don't learn it by reading it or writing it or speaking it. They learn it by listening to it. And the same thing applies to you as well. तो अगर दोस्तों आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले उसको सुनो, सुनकर उसको समझो और फिर उसको बोलने की कोशिश करो। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इंग्लिश लैंग्वेज को कहाँ पे सुन सकते हो? आप इंग्लिश लैंग्वेज को सुन सकते हो दोस्तों इंग्लिश मूवीज एंड शोज में। वैसे तो दोस्तों आप इंग्लिश न्यूज़ में भी सुन सकते हो, पॉडकास्ट में भी, लेकिन दोस्तों वो चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं होती, उनको आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, लेकिन फिर छोड़ दोगे। लेकिन दोस्तों इंग्लिश मूवीज एंड शोज इंटरेस्टिंग होते हैं, उनको आप अपनी मर्जी से भी देखोगे, विच विल अल्टीमेटली इंप्रूव योर IELTS लिसनिंग स्किल्स एंड योर ओवरऑल स्कोर इन IELTS एज वेल। और अगर दोस्तों आपके IELTS के एग्जाम में सिर्फ 1 वीक या फिर 2 वीक्स बचे हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये मेथड काम नहीं करने वाला, क्योंकि दोस्तों इस मेथड को काम करने के लिए मिनिमम 1 से 2 महीने का टाइम तो जरूर चाहिए होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप कोई ऐसा मेथड जानना चाहते हो जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इक्वली इफेक्टिव है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। सो गाइज मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग जिसने दोस्तों मुझे IELTS लिसनिंग सेक्शन में 9 बैंड लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, वो था दोस्तों कि जो हमें हर एक सेक्शन के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है अपने पुराने आंसर्स को रिवाइज करने का। उस टाइम में दोस्तों मैंने अपने पुराने आंसर्स को रिवाइज करने की बजाय मैंने अपने नेक्स्ट सेक्शन के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को 2-2 बार रीड किया था, क्योंकि दोस्तों हमें लास्ट में 10 मिनट्स मिलते हैं अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफर करने के लिए, और दोस्तों ये 10 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं इस काम को करने के लिए। और दोस्तों इनफैक्ट इन 10 मिनट्स में से दोस्तों आप अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफर करने के बाद भी 5 मिनट्स को तो डेफिनेटली बचा लोगे, एंड उन 5 मिनट्स को दोस्तों आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो आपको बीच बीच में टाइम मिलता है हर एक सेक्शन के बाद रिवाइज करने का, उस टाइम में दोस्तों आप अपने पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करने की बजाय अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को 2-2 बार रीड करो। इससे दोस्तों आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब आपकी ऑडियो प्ले होगी तो आपको लाइन वाइज हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों मान लो कि अगर आपका बीच में कोई एक क्वेश्चन का आंसर स्किप भी हो जाता है, आपसे मिस हो जाता है, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाते, तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ऑडियो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों आपने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड कर रखा होगा, जिसकी वजह से आप भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओगे एंड उसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहोगे। क्योंकि दोस्तों ये वाली गलती IELTS लिसनिंग सेक्शन में बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने एक क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं ऑडियो में से, फिर सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसका आंसर ढूंढते हैं ऑडियो में से, जिसकी वजह से उनके साथ क्या होता है दोस्तों कि मान लो अगर उनका बीच में कोई एक क्वेश्चन मिस हो जाता है, तो दोस्तों उनको पता ही नहीं चलता कि ऑडियो उस क्वेश्चन से बढ़ के अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन रीड ही नहीं करा होता है, एंड जिसकी वजह से उनके लाइन वाइज 3-4 क्वेश्चन तो मिस हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस गलती से बचने के लिए अपने जो आपको रिवीजन का टाइम मिलता है बीच बीच में हर एक सेक्शन के बाद, उस रिवीजन टाइम में दोस्तों आप अपने पुराने आंसर्स को रिवाइज करने के बजाय अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को 2-2 बार रीड करो। इससे दोस्तों आपके कोई भी अगर बीच में क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आपके उसकी वजह से अगले 3-4 क्वेश्चन नहीं मिस होंगे, एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू स्कोर अ हाई बैंड स्कोर इन IELTS लिसनिंग सेक्शन। सो फाइनली गाइज मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग जिसने मुझे IELTS लिसनिंग सेक्शन में 9 बैंड लाने में सबसे ज्यादा हेल्प की थी, वो था दोस्तों कि मैंने अपने IELTS के फाइनल एग्जाम से एक दिन पहले एक IELTS का कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करा था, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे IELTS के चारों सेक्शंस का पैटर्न क्या है, करिकुलम क्या है, या फिर किन किन चीज़ों को मुझे कितना टाइम देना है, ऐसी सारी चीज़ों का मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया था, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे अपने IELTS के फाइनल एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। और दोस्तों अगर आप भी मेरे इन तीनों मेथड्स को एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर देते हो, देन आई कैन अश्योर यू कि आपके भी IELTS लिसनिंग सेक्शन में 9 बैंड गारंटीड है। So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.